अरावली राजस्थान की वो जीवन रेखा जिसे मिटाने की तैयारी फाइलों में हो चुकी थी। एक ऐसी परिभाषा जो पत्रों को पहाड़ मानने से इनकार कर रही थी। लेकिन दिल्ली की दहलीज से एक खबर आई जिसने राजस्थान की सियासत में भूकंप ला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा पर रोक लगा दी, लेकिन इस कानूनी लड़ाई के पीछे की असली कहानी अदालत में नहीं बल्कि राजस्थान की गलियों और कांग्रेस के दफ्तरों में लिखी गई। आज चर्चा उस सियासी मास्टर स्ट्रोक की जिसने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बार फिर से दिल्ली दरबार का चाहता बना दिया और डोटासरा के तवरों ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के असली सूत्रधारा बनकर उभरे हैं राजस्थान के जादूगर अशोक गहलोत। अब 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा को मंजूरी दे दी थी। तब सरकार खामोश थी, लेकिन अशोक गहलोत ने सबसे पहले खतरे की घंटी बजाई। उन्होंने सोशल मीडिया और बयानों के जरिए जनता को आगाह किया कि 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को अरावली नहीं माना गया तो खनन माफिया पूरे राजस्थान को रेगिस्तान बना देंगे। गहलोत ने इसे रोकने दिल्ली में बैठकर कांग्रेस हाईकमान का ध्यान खींचा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हुए पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने खुलेआम गहलोत की तारीफ के पुल बांध दिए। जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान में अरावली को बचाने के लिए 3 बार के सीएम अशोक गहलोत ने जो सक्रिय भूमिका निभाई वो काबिल तारीफ है। जयराम रमेश का यह बयान केवल एक तारीफ नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संकेत है। गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या अरावली का मुद्दा गहलोत को फिर से राष्ट्रीय राजनीति का या राजस्थान की कमान में नंबर 1 की पोजीशन पर ले आएगा। आखिर ये विवाद क्या था, समझिए। सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि केवल वही पहाड़ अरावली कहलाएंगे जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा हो। जानकारों का दावा था कि इससे 90% अरावली रेंज संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाते हैं। खनन माफियाओं के लिए किसी दीवार से कम नहीं था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई की तो अदालत का रुख कड़ा था। कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी और साफ कहा कि फॉरेस्ट लैंड में हुए अवैध निर्माण को तुरंत हटाओ। अदालत ने राज्यों के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया। ये उन लोगों के लिए तगड़ा झटका था जो अरावली को रियल टेस्ट और माइनिंग का अड्डा बनाना चाहते थे। इधर जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय की हलचल देखने लायक थी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो पिछले कई दिनों से अरावली बचाओ आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार थे, उन्होंने कोर्ट के फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया। डोटासरा ने कहा, यह जनता की आवाज़ की जीत है। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी अरावली के लिए आंदोलन कर रही थी, क्योंकि अब कोर्ट ने जन भावनाओं के अनुरूप फैसला दिया है, इसलिए हम अपनी प्रस्तावित आंदोलन फिलहाल स्थगित करते हैं। डोटासरा के इस बयान ने साफ कर दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, बल्कि उसे इसी अपनी एक बड़ी जीत के रूप में दर्ज कर लिया। अशोक गहलोत ने कोर्ट के फैसले के बाद से सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरावली की रक्षा अगली शताब्दी को सोचकर करनी चाहिए। उनका सीधा हमला पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव पर था। गहलोत ने आरोप लगाया कि सरीका और अरावली के खनन बढ़ाने की सोच भविष्य की आत्मघाती है। सियासी पंडितों की माने तो इस मुद्दे ने गहलोत को एक बार फिर से जननायक वाली छवि में ला खड़ा कर दिया। वो नेता जो पर्यावरण और प्रदेश के भविष्य के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से टकरा गया। कांग्रेस के भीतर भी गहलोत का कद इस मुद्दे से अचानक से काफी बढ़ गया, खास करके तब जब हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ने विजन की सराहना कर रहे हैं। अरावली का मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ। 21 जनवरी को अगली सुनवाई है। कोर्ट ने स्टेट्स रिपोर्ट मांगी, लेकिन एक बात साफ है कि राजस्थान की राजनीति अब पहाड़ों से तय हो रही है। एक तरफ भाजपा सरकार है जो विकास और राजस्व का तर्क दे रही है, तो दूसरी तरफ गहलोत और डोटासरा की जुगलबंदी जो पर्यावरण को ढाल बनाकर सरकार की घेराबंदी कर रही है। क्या अरावली की यह जंग राजस्थान में कांग्रेस की वापसी का आधार बनेगी या फिर कोर्ट का अंतिम फैसला कुछ और कहानी लिखेंगे? इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गहलोत और कांग्रेस का आंदोलन ही था जिसने सरकार को बैकफुट पर ला खड़ा कर दिया? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राजस्थान के बड़ी खबर के लिए देखते रहिए न्यूज वीएस और न्यूज वीएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।